नमस्कार साथियों। आज वर्तमान में आप जितने भी बड़े बड़े कथावाचक और सन्यासियों को देखते हैं, वो प्रेमानंद हो ये या रामदेव हो या गुरु जी जो कौन है, जगत गुरु और शंकराचार्य हो, ये बड़े व्यापारियों से भी बड़े व्यापारी हैं। व्यापारी आपके पैसे से लेता है और उससे सामान देता है और आप उसका उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि उस सामान का 5 रुपये का सामान 10 रुपया में लेता है, लेकिन वो सामान देता है आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, और उसी पैसे से उसका भी परिवार चलता है। और बिजनेस कर रहा है तो स्वाभाविक है कि वो लाभ कमाना चाहेगा। लेकिन हमारे समाज में जो कथावाचक और शंकराचार्य और महामंडलेश्वर या प्रेमानंद जी जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं कि हाँ, हम लोग पैसा चंदा नहीं लेते हैं, लेकिन नहीं, वो दान लेते हैं। और दान होता है धर्म के नाम पर, और वो धर्म जहां आप दान देते हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं लेते हैं, आपके पॉकेट से पैसा चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी बुद्धि और विवेक दोनों चला जाता है। आपकी शिक्षा वहां पर व्यर्थ हो जाती है, आपके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन वो जो है, जो जिसे हम शंकराचार्य और कथावाचक कहते हैं, वो आपका सब कुछ ले लेता है और वो करोड़ों अरबों स्वामी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि धर्म के नाम पर सरकारी जमीनों का कब्जा होता है, और वो कब्जा करते हैं, खेती करते हैं, घर बनाते हैं, लोगों को रखते हैं, और जो वहाँ जाते हैं वहाँ मुफ्त में नहीं रहते हैं। जाते हैं, लगता है कि मुफ्त में रहते हैं, हो सकता है 10 आदमी मुफ्त में रहने वाला हो, लेकिन 10 आदमी के बजाय एक ही आदमी 1,000 का खर्चा दे देता है उसको, हजारों हजार करोड़ उसको मिल जाते हैं। अब मंदिर में हजारों वर्षों से आप पूजा कर रहे हैं, हजारों वर्षों से आपको भगवान ने क्या दिया मजदूर बनने के अलावे? यदि 33 करोड़ देवी देवता थे तो आप गुलाम क्यों हुए? आपने प्रश्न पूछा। और यही कथावाचक मुगलों को भारत में लाए, लेकिन मुगलों ने यहाँ आकर सबके लिए काम किया, निचले तबके के लिए भी काम किया और सबके लिए किया। निचले वालों के लिए लड़ना सिखाया, संपत्ति रखना सिखाया, और साथ ही जब ईसाई आए तो ईसाइयों ने आपको पढ़ना सिखाया, विवेक बताया कि विवेक क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है। और तब आपको आज़ादी का एहसास हुआ, संपत्ति का एहसास हुआ। संपत्ति क्या होता है आपको नहीं मालूम था, आपको केवल भूख और मजदूरी, यही 2 चीज़ था कि हमको मजदूरी करना है, पेट भरना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन ईसाइयों ने आकर आपको एजुकेशन दिया, आपको शिक्षा दी, आपको स्वतंत्रता का संदेश दिया, जिसके चलते आपको मालूम है कि हम गुलाम थे हजारों वर्षों से। और जब ये लोगों को मालूम हो गया, ये शंकराचार्यों और संघ को, कि अंग्रेज़ों के आने से निचले तबकों को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का ज्ञान होने लगा है, अपनी आज़ादी का ज्ञान होने लगा है, अपने अधिकार का ज्ञान होने लगा है, तो षड्यंत्रपूर्वक उसको भगा दिया गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो आपको अपना हथियार बनाया और आप पुनः मूर्ख की तरह अंग्रेज को भगाने लगे, भगा दिया। और
आज़ादी के लगभग 80 वर्षों बाद आप पुनः गुलामी की ओर जा रहे हैं। और इसके लिए एकमात्र संगठन जिम्मेवार है आरएसएस और उसके फैले हुए शंकराचार्य, उसके क्षेत्र में भेजे हुए एजेंट जो शंकराचार्य कहलाते हैं, जो कथावाचक हैं, धर्मगुरु हैं। अब हजारों के एकड़ ज़मीन में, हजार एकड़ ज़मीन में उनका आश्रम बना हुआ है। लेकिन आपकी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है अतिक्रमण के नाम पर। गांव में जाके, और गांव में अतिक्रमण क्या है? तो गांव में अतिक्रमण क्या है? तो आश्रमों का ज़मीन को, आश्रमों के लिए उस ज़मीन को खाली कराया गया है। बाद में पुनः वही लोग कब्जा कर लेगा। इसलिए दोस्तों, आप इस भ्रम में मत रहिए कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। आप गुलामी का पालन करने जा रहे हैं, गुलामी के रास्ते पर चल रहे हैं। और आप केवल आदेश का पालन करने वाले हैं, आदेश देने वाले नहीं रह गए हैं अब, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो। और एक बात आपने गौर किया है, विजिलेंस के जितने भी छापे होते हैं उसमें 90% दलित और पिछड़े और समाज के लोग रहते हैं। उसमें पांडे, मिश्रा, चतुर्वेदी, त्रिवेदी नहीं होते हैं। कभी कभी उन लोग को दिखाया जाता है कि इनके यहाँ छापा मांगा गया, लेकिन बैकडोर से उनकी सारी संपत्ति उनको फिर वापस दे दी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि शंकराचार्य और ये प्रेमानंद आपको उद्धार करेगा। भगवान आपको कभी भी उद्धार नहीं करेगा। भगवान के नाम पर आप गुलाम बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि भगवान है ही नहीं, राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं। क्योंकि आज तक ऐतिहासिक साक्ष्य किताबों के अलावा कहीं नहीं मिला। और किताब किसने लिखा है? धूर्तों ने लिखा है। वेद में केवल आप गौर से पढ़ेंगे, वेद में हत्या, बलात्कार भरा पड़ा है। लेकिन यह आदिवासियों ने नहीं किया है, भारत के मूल निवासियों ने नहीं किया है। एक कामदेव भगवान को प्रकट कर दिया और कामदेव ने तीर मार दिया, और तीर मार दिया तो उसने बलात्कार कर लिया। तो उसमें बेचारा दोष कहाँ है? यही होता आया है। आपके साथ बलात्कार होगा और कामदेव ने तीर मारा था इसलिए बलात्कार किया, इसलिए निर्दोष है। इसलिए दोस्तों, आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि आपको मोक्ष मिलने वाला है। मोक्ष के रास्ते को आप खुद बंद करने जा रहे हैं, और उसका विरोध आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। धर्म को छोड़कर आपको अपनी आज़ादी, शिक्षा और संपत्ति पर ध्यान देना होगा। और संपत्ति और शिक्षा ही आपकी सबसे बड़ी मुक्ति मार्ग है। इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। ये भक्ति और जो राम और कृष्णा राधे राधे कहते हैं, राधा, अच्छा प्रश्न ये उठता है कि राधा है कौन? इतना तो गारंटी है कि वो कृष्ण की पत्नी नहीं है, ये गारंटी है अगर वो है तो। लेकिन हम राधे कृष्ण करते हैं। कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी है, सत्यभामा है। दो पत्नी रखना गलत नहीं है, लेकिन है तो राधा कहां से बीच में आ गई कृष्ण में? आपने कभी प्रश्न किया? नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में धर्म घुसा हुआ है, ये कथावाचकों का प्रवचन घुसा हुआ है, ये प्रेमानंद जैसे लोगों का आडंबर घुसा हुआ है। इसलिए सावधान दोस्तों, मैं बार बार आपको सावधान करूंगा। धर्म से ज़्यादा खतरनाक दुनिया में कोई नहीं है। आपकी आज़ादी और आज़ादी, विवेक और संपत्ति सब छीना जाता है धर्म के नाम पर। धन्यवाद दोस्तों। मैं इससे ज़्यादा मैं पुनः आऊँगा, आपके साथ आता ही रहूँगा। धन्यवाद।